हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको प्रकाश का अपवर्तन व अपवर्तन के नियम समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न क्लास 12th और क्लास 10th दोनों में पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम समझाए थे। आइए इस वीडियो में हम आपको प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम समझाते हैं। तो पहले समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये कोई अंतरा पृष्ठ है। अंतरा पृष्ठ से मतलब होता है कि दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ। मान लीजिए इसके ये जो लाइन है ये अंतरा पृष्ठ है, इसके ऊपर है यहाँ का माध्यम, सपोज दैट सघन माध्यम है, सघन माध्यम। और इसके नीचे समझ लीजिए विरल माध्यम है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। ओके, अब सघन माध्यम से मतलब है जैसे कांच, कांच एक सघन माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम जैसे वायु समझ लें या जल या कोई द्रव है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, विरल माध्यम। ओके, तो अब ये प्रकाश किरण आ रही है इस प्रकार से, और इस जगह पर जहां पर ये अंतरा पृष्ठ को टच होती है तो हम यहां पर एक लंब खींच देते हैं। ये लंब हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब है। तब ये जो प्रकाश किरण आ रही है तो जब अंतरा पृष्ठ पर पहले पड़ेगी, फिर अब देख रहे हैं कि अंतरा पृष्ठ के ऊपर का माध्यम सघन है और नीचे का विरल है, तो प्रकाश किरण को अपने रास्ते पर ऐसे जाना चाहिए था, यूं जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन प्रकाश किरण क्या होती है, अपने मार्ग पर सीधे न जा करके उससे कुछ विचलित हो जाती है। अब देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, अपने मार्ग, ये उसका मार्ग है, उसको इस रास्ते पे जाना चाहिए, लेकिन इस रास्ते पे ना जा करके वो क्या होती है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रकाश किरण जो आपतित हो रही थी वो विचलित होकर के देखिए इस रास्ते से जा रही है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण। और इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये अभिलंब है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहां देखिए माध्यम क्या, पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम क्या है, विरल है। तो हमने देखा कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो गई है, दूर हट गई है, यानी अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग पर सीधे न जा करके अपने मार्ग से कुछ क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो क्या होता है, आपतन कोण I, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहते हैं अपवर्तन कोण R कहते हैं। ये हमारा चित्र रहेगा प्रकाश के अपवर्तन का। और इसमें ध्यान रखिए, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और अगर विरल से सघन में जाएगी, मान लीजिए ऊपर वाला यहाँ का माध्यम क्या होता, विरल माध्यम होता और ये सघन माध्यम होता, तो ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब की ओर झुक जाती, ये इधर को आ जाती, फिर ऐसे होकर के जाती।
इसमें क्या है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या होगा, ये दूर हट गई है। और अगर विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब इसको हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, तो अगर आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है तो क्या लिखेंगे आप, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आइए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। नियम नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु है, जो उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों किस पर है, बोर्ड के तल में है, व्हाइट बोर्ड के तल में है। और अगर आप कागज में ये चित्र बना रहे हैं तो ये तीनों किस में होंगे, कागज के तल में होंगे। ओके, और दूसरा नियम है, जैसे परावर्तन का दूसरा नियम क्या था, उसमें क्या होता है, कोण आई यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो इसका जो दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए निश्चित तरंग दैर्ध्य के
निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई। आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई, ज्या का मतलब साइन और आपतन कोण क्या आई, तो आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, जहां 1n2 क्या है, एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, और ध्यान रखिएगा ये जो अपवर्तन का नियम नंबर 2 है इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ये क्या है? स्नेल का नियम। अगर आपसे स्नेल का नियम पूछा जाता है तो आप अपवर्तन का कौन सा दूसरा नियम लिखेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, जहां 1n2 क्या है? एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा अगर स्नेल का नियम आता है तो आपको कौन सा लिखना है? अपवर्तन का दूसरा नियम। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।